क्या आप लंबाई या अपनी ऊंचाई मापने के लिए धात्विक पैमाने का उपयोग करते हैं? खैर, इस बात की संभावना है कि एक छोटी सी त्रुटि के कारण आपका मापन गलत हो सकता है। पर अगर आपको इसके पीछे के विज्ञान की जानकारी है, तब आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। आइए जानें। किसी पिंड को गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि होती है और साथ ही ये प्रसारित भी होता है। एक पिंड जो एक छड़ के रूप में है, किसी एक दिशा में प्रसारित होगा, जो कि रैखिक प्रसार है। एक पिंड जो एक प्लेट के रूप में है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में प्रसार होगा, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एक ठोस पिंड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इस प्रकार गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा। किसी द्रव को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा और गैसों को गर्म करने पर उसका भी आयतन बढ़ जाएगा। हम केवल आयतन में वृद्धि पर चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रसार भिन्न भिन्न होता है। मान लें कि एक छड़ की लंबाई L1 तथा ताप T1 है तथा इसे गर्म किया जाता है ताप T2 तक और इसकी लंबाई L2 हो जाती है। तब लंबाई में वृद्धि बराबर होगी L2 माइनस L1 के। लंबाई में यह वृद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है। पहली इसकी प्रारंभिक लंबाई और दूसरा इसके तापमान में वृद्धि पर। इस प्रकार L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। इसीलिए L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 टाइम्स T2 माइनस T1। इस प्रकार L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स L1 टाइम्स T2 माइनस T1। अल्फा एक स्थिरांक है। यहां इस प्रतीक अल्फा को पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक कहा जाता है। इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 टाइम्स L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। जब रेल की दो पटरियों को आपस में जोड़ा जाता है, तब उनके बीच कुछ रिक्त स्थान रखा जाता है। गर्मी के मौसम में ऊष्मा अधिक होने के कारण रेल की पटरियों का रैखिक प्रसार होता है। पटरियों के बीच इस रिक्त स्थान के कारण जब उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, तब भी वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं और एक दूसरे पर बल भी नहीं लगाती है। सारांश: गर्म करने पर ठोस प्रसारित होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रसार भिन्न भिन्न होता है। रैखिक प्रसार गुणांक को लंबाई में प्रति इकाई मूल लंबाई प्रति डिग्री तापमान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हमने देखा कि तापीय प्रसार से पिंड का आयतन क्यों परिवर्तित होता है और आयतन में कितना परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए कि हम किसी पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक के मान की गणना करना चाहते हैं, तो हम ये कैसे करते हैं? जानने के लिए साथ बने।